हर हर महादेव। आइए बहन, आपको हम खूब अच्छा शिव चर्चा सुनाते हैं। हमारे शहर में एक गुरु बहना रहती थी। वो गुरु बहना शिव गुरु के चर्चा एकदम करती थी। शिव गुरु के चर्चा करती थी। कहीं भी शिव गुरु के चर्चा होता था बेचारी वहाँ भी जाती थी और शिव गुरु के पूजा चर्चा अपना करती थी। एकदम शिव गुरु को गुरु बनाई थी तो एकदम से गुरु बहना एकदम मानती थी शिव गुरु को। उनके पति भी, वो भी। लेकिन बोलते हैं कि समय का गति कभी भी समय कब का हो जाए कोई को नहीं पता रहता। तो एक दिन घटना एक ठो घटित हुआ। तो बहन जानते हो, वो बहन के शिष्या के एक ही लड़का था। 7 साल का वो लड़का था। अब वो लड़का का है वो खेल रहा था और वहीं पास में उनके बाहर में एक ठो बाड़ी था। तो वही बाड़ी में वो लड़का अपना खेल रहा था। लुका छुपी वाला खेल खेल रहे थे सब बच्चे लोग, उसी में वो भी खेल रहा था। अब वो बच्चा वहाँ खेल रहा था और कहीं से एक जहरीला सांप आया और लड़का को काट दिया। अब जब काट दिया तो एकदम जहरीला बहन नाग सांप था। अब काट दिया। अब जब काट दिया तो सब लोग देखे तो बोलते अरे अरे तो बड़ा सा सांप है, ये तो नाग है ऐसे करके सब चिल्लाने लगे बच्चे लोग। अब दौड़ दौड़ के गए तो अब उसकी माँ को जाके चिल्लाए, हे माँ देखो जो है तो आंटी को बताओ ना माँ, देखो का नाम अर्जुन को तो सांप काट दिया ऐसे करके बोलने लगे बच्चे लोग। तो सब लोग दौड़े एकदम से, सब देखने के लिए सब दौड़े और जाके कुछ गुरु बहना लोग बताए, बहन चलो आपके लड़का को तो सांप काट दिया है, वो देखो बाड़ी में खेल रहा था उसको सांप काट दिया है। ये मेरे बच्चे लोग आके अभी आए हैं तो बता रहे हैं सब बच्चे। तो दौड़ी उसकी माँ दौड़ी। अब तो सब लोग दौड़े एकदम। अब जब दौड़ के जाके देखे तो लड़का एकदम से मतलब उसको तो फेचकुर उचकुर खूब आने लगा। अब तड़प रहा था लड़का, उसी में पड़ा। अब उसके बाद में देखी माँ तो अब वो एकदम सनक गया लड़का। अब वो बेचारी उठा रही है, एकदम सब चिल्ला रहे हैं। अब उसको का नाम कोई कहीं झरा रहा है तो कोई झाड़ फूँक कर रहे हैं तो कोई दवा दे रहे हैं। सब अपना जो हो रहा है सब अपना कर रहे हैं सब दौड़ दौड़ के। अब उसके का नाम अब माता पिता बेचारे एकदम परेशान। अम्मा थी तो वो तो शिव गुरु की शिष्य थी। अब वो बेचारी क्या करे, अब रोते रोते एकदम शिव गुरु के मंदिर पहुंच गई। जाके सर पटक पटक के वहीं खूब रोने लगी। तो हे शिव गुरु मेरे बच्चे को ठीक करो, रक्षा करो मेरे बेटा को। आपका सांप, आपका का नाम नाग मेरे बेटा को काट दिया है, उसको ठीक करो ऐसे करके खूब रोए एकदम तड़पे। और लेकिन जो है तो लड़का तो कुछ देर बाद का नाम तो जब वो लोग जा रहे हैं तो बोले कि हे गुरु बहना चलो आप भी गंगा नहा के आओ। तो बोलती है कि नहीं बहन मैं तो नहीं जाऊंगी, शिव गुरु का नाम मेरे बेटा को तो ठीक ही नहीं किए हैं, उनका नाक तो काट लिया है मेरे बेटा को, जहरीला नाग तो काट नहीं का नाम मेरे बेटा को ठीक किए हैं, तो मैं शिव गुरु के अब नहीं जाऊंगी। वो का नाम शिव गुरु के देखो चर्चा भी बहुत करती थी बेचारी, पूजा पाठ इतना करती थी। तो उसीलिए उसको एकदम से मतलब कि हो गया कि देखो तो शिव गुरु का नाम मेरे बेटा को नहीं ठीक करें। उसी में उसका दिमाग एकदम पंचर हो गया। अब इधर उधर एकदम दिमाग उसका मतलब वो हो गया। तो एकदम रोते फिरते रहती थी, सबको मना करती थी कोई मत करो पूजा, कोई मत करो शिव चर्चा, शिव गुरु तो मेरे बेटा को ले लिए, मेरे बेटा को नहीं ठीक करे। ऐसे कर कर के कोई के भी बच्चे को देखे तो वो बेचारी खूब रोने लगे, तड़पे लगे मुँह जब तड़पने लगे तो फिर वो जो है तो गुरु बहना लोग बोले कि हे बहन मत रो, चलो हम जा रहे हैं गंगा जी नहाने, चलो आप भी हमारे साथ चलो बहन, गंगा नहा के आओ ऐसे करके बोले। तो बोले कि ठीक है, जो है तो मैं गंगा नहाने जाऊंगी तो क्या गंगा मैया मेरे बच्चे को लौटा देंगे, वापस दे देंगे।
तो गुरु बहना लोग बोले कि अब माता का नाम, अब माता जी हैं वो वापस कर भी सकती हैं, अगर शिव गुरु के दया होगा गुरु बहना तो वापस भी कर सकती हैं तुम्हारे बेटा को। ऐसे करके बोले। तब तो मैं जाऊंगी, मैं अपना का करी वो अपना लेके अपना अपने पति को बुलाई और बुला के शिव गुरु के चर्चा के लिए चल दिए। मतलब गई चर्चा उर्चा की और कर और के, और उसके बाद में बोले कि ठीक है बहन हम चलेंगे गंगा नहाने। बिहान में सब लोग तैयार हुए तो बोले कि हम भी जाएंगे बहन, हम भी नहाने, हमको भी ले चलो। तो वो लोग फिर लेवा लेके गए। अब वो अपना घर से बढ़िया सीधा पिसान अपना पकड़ ली और पैसा वैसा भी पकड़ ली, पकड़ के गई। अब अपना जो वहाँ का नाम गंगा किनारे सब लोग जो भिखारी लोग सब बैठे थे, अपना जो गरीब दुखिया सब बैठे थे, सबको अपना दान दक्षिणा सबको अपना देते गई और सबको दे दे के का नाम दे के अपना गई और जाके गंगा मैया के किनारे सब लोग नहाने लगे। अब वो बेचारी एकदम से वहीं बैठ के रो रही है, एकदम बैठ के खूब रो रही है अपने बेटा को याद कर कर के। तो सब गुरु बहना लोग बोलते हैं बहन मत रो, चलो नहा लो, आप भी नहा लो, चलो नहा लो, ऐसे करके। तो क्या नहाऊँ, ये गंगा मैया तो मेरे बेटा को ले लिए हैं और जो है तो शिव गुरु के सांप था ना वो भी काट लिया है और जो है तो काट दिया मेरे बेटा को, तो ठीक नहीं करे शिव गुरु। और देखो तो ये गंगा मैया भी मेरे बेटा को वापस नहीं किए हैं, ले लिए हैं, तो मैं कैसे नहाऊँ। ऐसे कह के जाओ आप लोग नहा लो, मैं नहीं नहाऊंगी, ऐसे करके बोले। तो कुछ लोग बहन लोग बोले कि चलो बहन आई हो इतना दूर तो नहा लो, चलो नहा लो। तो जीत करके लेवा ले गए वो लोग, जाके नहलाए उलाए और नहला के उनको बैठा के खुद नहाने लगी। वो लोग भी अपना नहा रही थी। उसके बाद में नहा रहे हैं, फिर कुछ देर बाद ये बेचारी बैठ के वहीं अपना रो रही है याद कर कर के। तो एक ठो साधु बाबा उधर से आए, बोले कि ए बेटी क्यों रो रही हो, क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो बोलती है क्या करूं, क्यों न रो बाबा, मेरा बेटा तो एक ही ठो बेटा था और जो है तो उसको तो शिव गुरु के सांप आके नाक काट लिया और शिव गुरु मेरे बेटा को ठीक ही नहीं करे हैं और नहीं ठीक किए, मेरे बेटा ख़त्म हो गया है, अब तो मेरा कोई नहीं है, अब कौन हमको का नाम बुढ़ाईदार कौन देखेगा, अब हमरे कोई नहीं है, हम इसीलिए रो रहे हैं। और ये गंगा मैया भी देखो तो ये भी नहीं ठीक किए हैं, ये भी डुबा लिए हैं मेरे बेटा को। तो वो बोले कि जो है तो मत रो, मत रो बेटी, मत रो, सही शिव गुरु तुमको दया कर देंगे, सही शिव गुरु दया करें और माता जी तुम्हारा बेटा वापस कर दें, ऐसे करके बोले। फिर उसके बाद में बोले कि बेटी कुछ हो तो दो, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रहा है। तो बोलती है कि ठीक है बाबा। तो अपना पकड़ी थी, ले गई थी अपना कुछ कुछ खाने के लिए, तो उठा के बाबा को दे दी, लो बाबा बस हमारे पास तो यही है। तो अपना जो था अपना गुड़ लाई चना अपना रखी थी, उठा के दे दी बाबा को। अब वो बाबा लेके और थोड़ा दूर गए, तब तक मैं एक ठो बूढ़ी उधर से आ रही है, तो लड़का को हाथ में पकड़े पकड़े आ रही है और पकड़ के लेके आई। बोलती है ए बेटी क्यों रो रही है, ए बेटी क्यों रो रही है। तो बोलती है क्या करूं, क्यों ना रोऊं, मेरे का नाम बेटा एक ही ठो था, उसको का नाम शिव गुरु के नाक काट लिया है और शिव गुरु उसको ठीक भी नहीं किए हैं और गंगा मैया डुबा लिए हैं मेरे बेटा को, अभी तक वापस नहीं किए। तो बोले कि ए बेटी देखो ना यही है का आपका बेटा, देखो तो मत रो, देखो यही है का आपका बेटा। तो जब देखी तो सही में उसका लड़का। अब वो तो देख के बहन एकदम से लपटा ली अपने बच्चे को, छिनमा गोद में बैठाई और एकदम लपट के एकदम लपटा के रोने लगी। बोलती है ये तो माँ, ये माँ तुम कहाँ से लेके आई हो, ये तो मेरा ही बेटा है।
तो बोले कि जो है तो ये तो का नाम गंगा मैया से निकल के आ रहा था, उसी में से निकल के पता नहीं नहा रहा। हम सोचे कि लगता है कोई का बच्चा होगा, और हम नहा रही थी, देखे तो ये गंगा मैया से निकल के आ रहा था। तो हम पकड़ के लेके आ रहे थे, तो तुम रो रही थी, तो हम देखे, तो हम सोचे ये क्यों रो रहे हैं, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो बोले कि हे माँ, ये तो मेरा बेटा है, ये तो हमारा बेटा है। तो बोले आपका बेटा है तो लो, ले लो, सही शिव गुरु तुम पर दया कर दिए हैं, लो। शिव गुरु, तुम पूजा पाठ कर रही थी इसलिए शिव गुरु तुमको वापस कर दिए हैं। शिव चर्चा करती हो? बोले हाँ हाँ, शिव गुरु हमारे गुरु हैं, हम उनको का नाम शिव चर्चा करते हैं माँ। तो बोले कि इसीलिए है शिव गुरु तुमको वापस कर दिए। अम्मा, अब बहन, वो तो का नाम माँ जो आई थी वो तो माँ गंगा मैया थी। अब वो गंगा मैया रही, और वापस करके वो लेके अपने बेटा को रोने लगी, वही न छपटा के। अब माँ अंतर ध्यान हो गई। तब तक उनका पति आए, देखे तो वो भी देख के एकदम हैरान हो गए। और जितनी सखी, मतलब जितनी गुरु बहना गई थी सखिया, उनके सब लोग देख देख के एकदम से सब लोग एकदम लपटाए, बच्चा को खूब दुलराए खिलाए। फिर उसके बाद बोले कि अरे बाप रे, देखो गुरु बहना, आप बोलती थी ना कि शिव गुरु कुछ नहीं करते, शिव गुरु कुछ नहीं करते, देखो शिव गुरु आज वापस कर दिए ना तुम्हारे बेटा को। हम लोग बोल रहे थे चलो गंगा नहाने, तो नहीं आ रही थी, देखो आज शिव गुरु तुम्हारे बेटा को वापस कर दिए। तो एकदम खुश हो गई, बोलती है आज के बाद अब मैं शिव गुरु की और चर्चा करने जाऊंगी, और शिव गुरु के नहीं छोड़ूंगी, मैं शिव गुरु के चर्चा करूंगी, और माँ पार्वती की चर्चा करूंगी, गंगा मैया के का नाम मैं पूजा पाठ करूंगी। अब मेरे बेटा को वापस कर दिए हैं। जय शिव गुरु, जय हरिंदर भैया, नीलम दीदी। जैसे गुरु बहना पर दया किए वैसे माता सब पर दया करना। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु, हर हर महादेव।